बस इतना। अहम ब्रह्म, दूसरे में कहते ब्रह्मा हम। हिंदी में कहेंगे मैं ब्रह्म, ब्रह्म मैं। तो यहाँ क्या है, ब्रह्म माने जो सर्वत्र है, जो सब कुछ है, जो सर्वत्र है वही मैं है। मैं में और सब जगह वाले में कोई फर्क नहीं। एक में मैं से कहेंगे मैं सब हूँ या मैं ब्रह्म हूँ, दूसरे में कहा ब्रह्म ही मैं है। तो मैं हूँ ना कह के मैं ब्रह्म ही मैं है। यहाँ जो मैं है वो ब्रह्म ही है। या जो मिट्टी पृथ्वी है, अब देखो इसको ज्यादा दूसरे, पृथ्वी और ढेला आपके आंखों के लिए, पृथ्वी और ये ढेला ये आपकी आंखों का है। आंख हटाइए तो ढेला यहाँ से हटाइए, तो इंद्रियों के लिए पृथ्वी है और ढेला है। पर आप जरा उस अस्तित्व को ध्यान दीजिए, जो पृथ्वी है वही ढेला, जो ढेला है वो पृथ्वी है। पृथ्वी शब्द यहाँ मैं मिट्टी के अर्थ में कहूँ, मिट्टी ही पृथ्वी है और मिट्टी ही ढेला है। मिट्टी नहीं तो पृथ्वी नहीं, ढेला नहीं। तो पृथ्वी ही बड़ी उपाधि से जो आपके लिए बड़ी है, आँख के लिए वो क्या है, मिट्टी। और जो आपकी आँख के लिए छोटी है वो क्या है, आँख के लिए ढेला। लेकिन अब बुद्धि के लिए पूछिए कि ढेला क्या है और पृथ्वी क्या है, दोनों में है क्या रियल? मिट्टी। तो मिट्टी छोटी है कि बड़ी? इसीलिए स्वामी राम का ये बोलता हूँ कि मैं न खुदा था, मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था। क्योंकि बंदा माने छोटा, खुदा माने बड़ा, और बड़ा छोटा तो फाल्स है। मैं न बंदा था न खुदा था, मुझे मालूम न था, दोनों इल्लत से जुदा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई तुझसे, बड़े से न मिलने की सदर। जैसे ढेला बड़े से नहीं मिल पा रहा, ये ढेला है। तुझसे वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की सनम, खुद ही पर्दा बना था मुझे मालूम नहीं। मेरी बनावट, मेरा ख्याल पर्दा बना, नहीं मेरे सिवा था क्या? स्वामी जब आप चिंतन करने को कहते हैं तो दो ही चीज होती है, या तो अनुभव ध्यान में आता है या कोई पढ़ा हुआ ध्यान में आता है। तो जब आप चिंतन कहते हैं तो चिंतन उससे हम लोगों के लिए उससे सीमित है। अब उसके सिवा अगर सोचे भी हुए माए, आदमी सोचे कि कौन है हम, कहाँ तक सोच या चिंतन जाएगी, अटक जाएगी कहीं ना। वो एमआई सोचने की पद्धति है, मेथड है कि आप सोचिए जो आपके रहते न रहे। आई एम नॉट दिस। तो वो भी कुछ ना कुछ हमारा एक्सपीरियंस होएगा, नहीं तो हम ना कैसे कर सकते हैं उसको। तो करिए एक्सपीरियंस को, एक्सपीरियंस से ऊपर चलते जाइए। तो आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम, कब कहते हैं कि उसे परम अंतिम मान लीजिए। अब चलते जाइए जहाँ तक आपको मिले। और जब अटक जाए, अटक कैसे जाओगे? उसके बाद अटकाव ही न रहेगा। अटके तो आप एक्सपीरियंस में हो, तो जिसमें अटके हो छोड़ो। आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस। इसीलिए हम आई एम दैट बाद में कहते हैं। आई एम दैट का अर्थ जिसमें ये सब है, जिसके कारण सब हुआ, आई एम दैट। पर अभी आई एम दिस, तो आप कहेंगे आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट। लेकिन आई एम नॉट दिस की भावना, जैसे कि मैं कह दूं, भावना नहीं, बट मैं कह दूं कि आई एम नॉट द बॉडी, ये तो झूठ है, क्योंकि मैं तो नहीं जानता कि आई एम। कहने की बात तो कहने की बात हो गई, नहीं तो आखिर अब नहीं,
अब आप इसको ये क्यों लेते हो, उसके लिए लॉजिक नहीं दिया हमने, हाँ बल्कि आप जो अभी कह रहे हो ये कल्पना है, जो हम कह रहे हैं वो कल्पना नहीं है। हाँ उसके लिए हमने तर्क भी तो दिया कि क्यों नहीं हो ये यहीं से तो आज सुबह शुरुआत की थी, ये साफी का उदाहरण देकर। तो आप कहाँ थे? आप एक चीज को पूरी गहराई से पकड़ोगे तो आपको उत्तर मिलेंगे। हाँ ये उत्तर निकाले हुए रखे हैं, पर ये रेडीमेड तुम्हारे काम नहीं आते। हाँ रेडीमेड कपड़े काम आ सकते हैं, रेडीमेड उत्तर काम नहीं आएगा। ये रेडीमेड उत्तर हैं, हम ज्यादा सरलता से दे देते हैं। तुमको ये उत्तर निकालने हैं। कपड़े को ये, क्योंकि कपड़े को लगता है मैं सीमित हूँ, तो हम कहेंगे यू आर नॉट दिस, तुम गांठ नहीं हो। क्यों नहीं हो? इसलिए क्यों नहीं हो, लॉजिक देंगे ना। क्यों नहीं? क्योंकि तुम रह गए और वो नहीं रहा। न रहने वाला और रहने वाला एक नहीं हो सकता। रहने वाला और न रहने वाला एक कैसे होगा? वो तो रहा नहीं, तुम रहे। वो अनट्रूथ है, तुम ट्रूथ हो। यू आर ट्रूथ। तो स्वप्न नहीं रहा, कैसे कह दूं कि तुम्हें स्वप्न? कहेंगे तुम तो बाद में भी बच गए। नहीं बचे तो कहो, यदि आप कहते हो कैसे हम सोचे, तो यह तो कहो कि हम नहीं बचे। फिर जब बचे हो तो तुम कैसे कह सकते हो कि स्वप्न और मैं एक हूँ? ड्रीम्स और यू आर नॉट वन। अब ट्रांसलेशन वाले इतना इजी वाक्य नहीं बोल सकते। यदि यही मैं कहूँ इसकी ट्रांसलेशन करो तो आप लंबा वाक्य करोगे। मैं एक लाइन में कहता हूँ, जबकि मुझे अंग्रेजी नहीं आती। तो कभी कभी कहता हूँ यदि मुझे अंग्रेजी आती तो मैं ज़्यादा सही बोलूँगा, और ग्रामर को भी आग लगा देनी चाहिए। क्योंकि समझने के लिए बोला गया है। यहाँ हम इसलिए गुरुओं की वाणी में ये तर्क नहीं देते कि उनको संस्कृत नहीं आती थी। उनके जो श्लोक हैं, संस्कृत वालों से पूछो तो सब गलत है। विशेष करके वो पहला श्लोक है जो गुरु की वंदना में, आदि गुरये नमः, जुगाद गुरये नमः, नहीं समझ में। तो विषय ये था कि यह नाट तुम नहीं हो, दूसरी भी तुम नहीं हो, तीसरी भी तुम नहीं, क्योंकि तुम्हारे रहते वो चली गई। अब यहाँ तुम्हारे रहते कह रहा हूँ, साफी को तो समझा ही नहीं सकता। और ये एग्जाम्पल साफी के लिए नहीं है और नाट के लिए नहीं है, तुम्हारे लिए है। अब तुमको बताया नाट की जगह क्या है और क्लास की जगह कौन है। क्लास की जगह तुम हो, नाट की जगह स्टेट, बेकिंग, ड्रीम्स, तो इनमें ये नहीं रहती, इसमें कौन सी कल्पना है? और तुम रहते हो, इसमें कौन सा इमेजिनेशन है? क्या ये रियलिटी नहीं है? फिर लगती क्या है? समझ लगती तो देखो, लगती तो अभी वो भी नहीं है, तुम तो बॉडी लगते हो। स्टेट आप वो भी नहीं अपने को मैं मानते, ये तो सुनने के कारण कह रहे हैं। तो नहीं लगती का कारण तो यही है ना कि बार बार इस सत्य को समझना है, इसीलिए माया हमको। अच्छा, फिर रियलिटी क्या है? शीशे में यदि छाया फोटो दिखती है तो चिड़िया को क्यों नहीं समझ आता कि ये मेरी छाया है? अब इसको कोई कहे क्यों नहीं समझ आता? नहीं आता। आदमी को समझ आ जाता है, क्यों आ जाता है? अब इसके लिए क्या कहेंगे? इतना समझ आ जाए कि ये सही है, अब उस दिशा में आप सोचेंगे स्वयं भी। इसीलिए रेडीमेड उत्तर आपको थोड़ा सोचने का अवसर देगा, चिंतन का, इसलिए कहा चिंतन का। अब आप सोचते रहिए, सैकड़ों बार उस पर विचार करिए। वो भक्ति की स्टेजेस बताते हैं, तो गुरु नानक ने एक जगह कहा है, चौथे पद को जो नरसिंह से ही परम पद पाया। उसके बारे में इसी को चौथा आज ये कहा था मैंने, आप नहीं आए थे सुबह,
पहले कार्यक्रम के पहले कहा कि फर्स्ट नाट, दिस इज बेकिंग स्टेट, और ये सेकंड नाट, दिस इज ए ड्रीम स्टेट, और डीप स्लीप थर्ड नाट, दिस इज ए डीप स्लीप। अब डीप स्लीप में न क्लाथ है और न कोई ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस। यहाँ डीप, चूँकि यहाँ नाट तो बड़ा तीनों एक तरह की हैं, समझाना बड़ा कठिन है, लेकिन जिस नाट की बात करता हूँ तीनों नाट के एक्सपीरियंस भिन्न हैं। एक में जगत एक्सपीरियंस होता है, एक में ड्रीम्स होता है, एक में न ड्रीम्स होता है और न क्लाथ होता है, न ड्रीम्स है न आई है, कोई अनुभव नहीं है। तो लेकिन ये तीनों आते जाते रहते हैं, ये तीन हैं, इसलिए वो चौथा है। चौथा जिसके कारण पहली दूसरी तीसरी हुई, चौथा पद। और जागृत वहाँ तो चौथे को भी वहाँ एक जगह और भी, इसका भिन्न भी एक जगह आया है। तो चौथा पद तो यही है, हाँ तुरिया पद है। फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनको तो फोर्थ, तुरिया का मतलब फोर्थ। तो फर्स्ट स्टेट है, सेकंड स्टेट है, थर्ड स्टेट है, फोर्थ स्टेट नहीं, एग्जिस्टेंस है। एक स्टेट का अभाव एक स्टेट में हो जाता है, फोर्थ का अभाव कभी नहीं होता। नहीं जानते अलग विषय, नहीं जानते हो ये अलग है, लेकिन फोर्थ तो पहले में भी थी, सेकंड में भी थी, थर्ड में भी थी, और ये रहें या ना रहें वो रहती है। इसलिए फोर्थ जो है वो एक निर्वाण है। अच्छा, लेकिन एक और भी गुरुओं का ही है, किस गुरु का किस संत का वो याद नहीं रहता, पर समझाने के लिए जागृत, स्वपन, सुषुप्त, तुरिया, आत्म भूपत की ये पुरिया, यहाँ चार का जागृत, स्वपन, सुषुप्त, तुरिया, आत्म भूपत की, आत्म रूपी राजा की ये पुरिया। पुरिया माने रहने की जगह। हाँ, आत्मा बेकिंग में भी रहती है, ड्रीम्स में भी, डीप स्लीप में, और जब ज्ञान होता है तब भी रहती है, अर्थात तुरिया तब भी रहती है। और ये पुरियां आती जाती हैं। अंत में देखो, पहले ये कहेंगे तीनों में रहती है, ये भी एक भाषा है। अंत में हम कहेंगे नहीं, ये पुरियां राजा में रहती है। पुरियों में राजा नहीं रहता, मालूम पड़ता है राजा रहते ही कहीं नहीं है, राजा ही में रहती है। कपड़ा नहीं रहता गांठों में, गांठें ही कपड़ा में रहती। पर शब्दों का प्रयोग तो अलग अलग जगहों पर अलग ढंग से साधक के लिए किया जाता है। आत्मा को रहने की जरूरत ही क्या है, वो तो अस्तित्व है, रहता है आश्रित, इसलिए उसको धाम कहा है। जो जहाँ रहा जाए उसे धाम बोलते हैं, जो रहे वो रहने वाला है। तो गांठें रहने वाली हैं, कपड़ा धाम है, रहने की जगह है। तो कॉन्शियसनेस कहीं नहीं रहती, कॉन्शियसनेस में सब रहते हैं। कॉन्शियसनेस को रहने की कोई जगह नहीं चाहिए, कॉन्शियसनेस में सब रह रहे हैं। कॉन्शियसनेस परम धाम है। बहुत अच्छा। लेकिन ये आपको तो इतने, हम लोग तो ये सब बहुत पापड़ बेल के ये, और ये करने के कारण, समझाने के कारण और क्लियर हुआ है। इसलिए जो कोई इसकी कथा करता है वो तर जाता है। लोग मारने को आते हैं कि कथा कर लोग सोचते हैं क्या बोल रहे, वो भी है। ये उस दिन मंदिर में आए थे आपसे मिलने, वो बताया था गुरु माँ के कह रहे थे
अब जैसे ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल कोई हम देते हैं, क्यों? हमको कुछ लगा तो समझाने के लिए एग्जाम्पल हमने गढ़ा है, उसके अनुसार जो हमें समझाना है उसके लिए कौन सा एग्जाम्पल सही रहेगा। फिर भी एग्जाम्पल कोई 100% सही इसलिए नहीं है कि वहाँ ना बुद्धि है, अब कपड़े में ना अकल है, अब गांठ तो लग गई, कपड़ा भी है, समझे कौन वहाँ? यहाँ जिसको भ्रम है, जिस कपड़े में भ्रम हो गया है, मैं पैदा हुआ हूँ, मैं बढ़ जाता हूँ, बदल जाता हूँ, उसका ये भ्रम दूर करने के लिए समझाना है कि तुम पैदा नहीं होते, तुम मरते नहीं हो, तुम बदलते नहीं हो, तुम हो। यही असल में तुरीय पद है, यही परम पद है, यही अकाल निरंकार है। क्योंकि सबका आकार है, ये विटनेस का या कॉन्शियसनेस का कौन सा आकार है? ये निरंकार है, अकाल है, अकाल पुरुष। क्योंकि इनका काल होता है, उसका काल होता ही नहीं, इसलिए अकाल है। अब हम लोग तो एक सपना सोचते रहते हैं ना, अकाल पुरुष कोई होगा, निरंकार कहीं रहता होगा, जिसमें सब रहते हैं, निरंकार है। सुन्न समाधि आप आन आपन कीना नानक आपे फिर जाप। असल में तो सिखों में भी वाणी का प्रचार तो बंद ही हो गया है। जैसे हम मूर्ति धर के बैठे हैं, ऐसे गुरु ग्रंथ साहब को धरे हैं। हम मूर्ति पूजते हैं, सुनते नहीं हैं कृष्ण के। ऐसे गुरु ग्रंथ साहब को पूजते हैं, पूजना चाहिए, अवमानना नहीं करनी चाहिए, पर समझना गुनाह है क्या? समझना तो छोड़ ही दिया उन्होंने, वो सिर्फ वही उसी में रह गए हैं। तो मंदिर वाले भी यही कर रहे हैं। तो जो गलती मंदिर वाले कर रहे हैं वही वो कर रहे हैं। पर सिखों पर जरा ज्यादा दुख होता है। देखो अभी धर्म भी इतना ऊंचा, इतना नया भी है, वो भी इतने नहीं, अच्छे। तुम्हारा भी धीरे धीरे ऐसे ही हुआ है। वही कि इतना तुम्हारा नया- थोड़ा पुराना है तो तुम्हें और ज्यादा कमजोरियां आ गई हैं। इनमें अभी फेथ बहुत गहरा है, और फेथ के लिए अभी लड़ जाएंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन फिर भी वाणी का प्रचार करें तो दुनिया इनके झंडे के नीचे आ जाए। राइट। क्या वाणी ने दिया है, और जो कई बार अन्य ने नहीं दिया, वो सेवा भावना दी है, लंगर की सेवाएं दी हैं। कहीं चले जाओ, एक बार दिल प्रभावित होता है। गुरुद्वारे में भी सारे आते हैं, खाना खा के साफ करके जाते हैं। मंदिर में कोई करता, सब अपने ग्लास में सब देते हैं। वही वो सीखने लायक, कमाल तो सिखों की सारे सेवा काम करके श्रद्धा पूजन ये करते हैं। सीखने लायक है, और वाणी का अर्थ समझ। बस यदि सिखों का सब कुछ बढ़िया आ जाए, देखो समझने की बात गुरुओं से ले ली जाए या जो ज्ञानी संत हैं, और इनकी ये व्यवहारिक जीवन से प्यार और वो नीवापना, एक बार कितना नीवापना, ये जीवन के लिए आवश्यक है। देखो गुरु नानक ने वो क्या कमाल की बात कही, जैसे जल में कमल निरालूं, मुर्गा ही निशाने, शब्द सुख भव सागर करिए, नानक नाम बिखाने। अतीत रहना है जिंदगी में। और यहीं पर मैं बोला था, यहीं पर एक बार हिले से लॉस एंजलिस से कोई सरदार मिले थे, तो उन्होंने मुझे, प्रवचन तो मेरा उन्होंने सुना था, पर एग्जाम्पल उन्होंने दिया था। कहते थे वाणी का है। मुझे तो नहीं पता कि वाणी में किसका है, कहाँ से, किस संत की, गुरु की, भगत की वाणी है। जीवत समझो, जीवत बुझो, जब जीवित करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे, झूठा दे दरवाजा। ये कहीं है वाणी का ही, क्योंकि सरदार जी ने मुझे बताया था, तो मुझे अभी भी याद है। जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवत करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे, झूठा दे दरवाजा। मरने के बाद जो मोक्ष कहता है वो झूठा आश्वासन देता है।
स्वामी जी, गुरबानी के हर जो वो होते हैं वर्सेस, जो वाक्य इतने गहरे होते हैं और इतने प्यारे होते हैं, तो अच्छा लगता है उनको मतलब पढ़ के और उनका मतलब फिर समझ के बहुत हाँ, अच्छा वो लगता है। वाणी तो देखो गाने में भी मीठी है, अर्थ भी बहुत है। और ये गाते भी बड़ा अच्छा है। मैं कई बार गुरुद्वारे गाने जाता का था। तो चाहे इनका विरोधी भी हो ना कोई, वो तो कैसे कैसेट सुनता है गाड़ी में लगा, हाँ वही बहुत अच्छा गाते हैं। इतना मीठा लगता है कि सुनते रहो। इनके स्कूल भी बड़े चलते हैं। एक दिन पे जहाँ पे प्रोग्राम देख रहा था कि कैसे ये तैयार करते हैं। वो कमाई का दशमांश निकालते ही हैं। वो गहराई फिर संस्कृत के श्लोकों में वो गहराई ढूंढने से मुझे तो नहीं मिलती, गुरबानी में मिल जाती है। वो संस्कृत में श्लोक में और मुश्किल लगता है, इसलिए इसी समझ तरह नहीं आता। उर्दू में, इसी तरह उर्दू के जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उर्दू में, उनको ये जो गजल नहीं, जो दो शब्द दो लाइनें बोलते शेर। हैं। शेर, उर्दू के शेर में भी ऐसे ही हाँ कई बार बहुत चीज को थोड़े में कहा है। तो ये क्या है कि पहले जो वैदिक काल था वो शार्ट में नहीं कहेंगे, यद्यपि उपनिषद और ब्रह्मसूत्र शार्ट में ही है, पर फिर भी उनकी गहराई और स्पष्टता के लिए बड़ा लॉजिक बहुत है, हाँ इसलिए थोड़ा उसमें दिक्कत आती है। हाँ। और गुरबानी में ऐसा लगता है जैसे दिल से बात निकल रही दूसरा है। ये थोड़ा तो भाषा सरल भाषा है। सरल भाषा, हाँ वैदिक भाषा थोड़ी कठिन भाषा। कठिन है, इससे स्वीट वाला और फिर उसके मतलब भी थोड़े ज्यादा वैसे इतनी कॉम्प्लेक्स। टीकाएं कर दी लोग कि टीका ही में उलझ गए। इतने अर्थ किए हैं वेदों के, इतने गुरु हुए हैं, अभी आगे चल के अभी तो रोकते रहते हैं, नहीं तो इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा। ये एक वाणी के इतने अर्थ लोग कर डालेंगे कि आपस में उलझ जाए। मैंने देखा कि बड़े लोगों को ये एक बीमारी सी लग जाती है, वो लड़ते रहते हैं इस श्लोक का मतलब क्या है ट्रांसलेशन पे। जैसे अभी हम लड़ने लग पड़े थे कि दिस इज आई दैट्स आई। मैं वो एग्जांपल इसलिए दे रहा था, बड़े लोग ये तो हम बिल्कुल बात कर रहे थे, लोग लड़ने लग पड़ते हैं कि अजू का जैसे वो चल रहा था, मेरे को फोन भी किया था, अजू का क्या वो पुरुष को बोला, उसको बोला, मैं कहा छोड़, आप आओगे तो गुरु जी से बात कर लें। जैसे ऐसे लोग लड़ने लग पड़ते हैं कि इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये वो इसलिए लड़ते हैं कि समझते तो है ही नहीं। हाँ, बस समझने लग जाए तो जानने की उत्सुकता होगी, फिर तर्क भी करोगे तो समझने के लिए। इसलिए एक श्लोक और है, बादे बादे जायते तत्वबोधा, बादे बादे बधते वैर बन्य। बात करने से बात करते ही समझ में भी आएगा। बादे बादे जायते तत्वबोधा और बादे बादे बढ़ते वैर बनने, बात बात में ही लड़ाइयाँ हुई होती हैं। तो आप जानना चाहते हैं, ये नाक का प्रश्न है। जब हम नाक को आगे ले आते हैं तो लड़ाई होती है। आप जानना चाहते ही नहीं हैं, आप तो अपनी नाक ऊंची करने में लगे हैं। वो तो जो ऐसे बोल देना तुम ठीक, उसमें शुद्ध आत्मा देखो बस। नहीं, मैं तो उसका यही इलाज करता ये है, हूँ। अपनी ज्यादा डिस्कशन करो ही नहीं इसकी हाँ, बात। मैं तो यही करता हूँ। कहते ना गुरबाणी में मूर्खे नाल ना जुड़िए। That is the, I feel that's the best thing. Don't discuss too much. देखो वो तो नहीं मानता नहीं माने okay. आप फंस जाते हो ना, आपको लगता है कि समझ नहीं आ रही कई बार। नहीं। फिर बाद में पता चलता है कि ये तो नहीं, चक्कर कहीं दूसरा ना कहीं हमें भी जब समझाने का इतना इरादा बन जाए तो हम उसमें भी अंधे हो जाते हैं। हाँ, ये वही। समझना नहीं चाहता, इतना भी तो समझ लो। हाँ, वही वो आप कुछ देर के बाद समझ आना शुरू हो, फिर आप कहते हैं कि छोड़ो आप हो गया। नहीं समझाओ उसको जो समझना चाहता है, बस। चाहता ही नहीं, क्यों जरूरत देखो, समझाने की जरूरत ये ही चीज नहीं है। सीखने के लिए भी टाइम लगता है, ये चीज सीखने के लिए भी टाइम लगता है, बाद से फिर करना पड़ता है। शुरू से हमने लगता है हमें बड़ा प्यार है समझाने फिर में। नाक की बात हो जाती है, वो वाली बात सही है। तो इसके लिए भी एक श्लोक है, सब कुछ पहले से हो चुका है, पर हर बात में चलोगे तब समझ में आता है कि अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति रपि ब्रुवम्। असमय पर बृहस्पति गुरु भी समझावे तो नहीं समझे। हाँ, अप्राप्त कालम वचनम बृहस्पति रपि लभते बहु अवज्ञाम अपमानं च पुष्कर। बहुत अवज्ञा
अपमान तक होगा यदि ज़्यादा आप समझाने के चक्कर में। ठीक है, उसका झुकाव देखो तो समझाओ उसके और फिर लोग एक और देखा अपने गुरुओं के चक्कर में बड़ा उलझ जाते कि हम तो अपने गुरु की मानेंगे, चाहे उल्टा मतलब निकालते रहे। उसके दो फायदे भी हैं, नुकसान भी है। देखो, शुरू में ही कई गुरु के चक्कर में होगे तो उलझ जाओगे, क्योंकि कोई गुरु इतना खराब नहीं है कि उससे कुछ मिले नहीं। इसलिए अपने गुरु पर विश्वास करके चलना चाहिए, पहली बात। और जो गुरु के अनुसार समझाए वहाँ तक जाना ठीक है। अभी विपरीत के पास मत जाओ, नहीं तुम्हारी श्रद्धा खराब करेगा, समझ में मतिभ्रम पैदा करेगा। समझ जाने के बाद सब ठीक है। हाँ, शुरू में सब जगह जाने से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कट्टरता के लिए नहीं है। जैसे यदि सिख या हिंदू कहे सबके पास न जाओ तो बुरी बात नहीं है। कोई स्वार्थी भी ऐसा कर सकता है, पर गुरुओं का ये इरादा नहीं है। वो तुम्हारी यात्रा आराम से हो इसलिए सब जगह मना किया है। जब कुछ गहराई आ जाएगी तब सब जगह सुन के थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या है, ये तो ऐसे कहता है, फिर आप अपनी जगह आ जाओगे, फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग भी कंफ्यूज होते हैं सब किताबें पढ़ के। जैसे कल माता जी ने वहाँ पूछ लिया राकेश की माँ ने, फैमिली की बातें रिकॉर्ड होती है। हाँ, कोई बात नहीं। राकेश की माँ ने पूछ लिया, वो जो शिव बाबा योगी हैं वो बोलते हैं कि किसी मरे की फोटो घर पे नहीं रखनी चाहिए। मेरे से पूछा, तो हमने कहा हमारे तो सब लोग संत भी शरीर से मरे हैं, उनके भी नहीं रखे हैं। तो कहते हाँ वो ये भी कहते नहीं। तो रुक्मिणी बोली कि जब ये मर जाएंगे तब इनका रखेंगे कि नहीं। मतलब एक तो हम लोग कोई बात सुनते हैं तो लोग कंफ्यूज होते हैं और अलग अलग दृष्टि है। इनसे पूछा गया था महर्षि रमन से, ज्ञानी का शरीर जलाना चाहिए कि, तो कहते नहीं, समाधि देनी उन्होंने कहा समाधि देना चाहिए, जलाना नहीं चाहिए ज्ञानी का, पूज्यों का। क्यों? कहन उससे उनको भक्ति पूजा और वाइब्रेशन के लिए ठीक है। अच्छा, पूजा के लिए तो समाधि में वो दफना देते हैं उसको। उन्होंने कहा। अब मेरा मतलब तो ये कि अच्छा, मेरा विषय ये है कि अनेक तरह के बताने वाले हैं। तो हमने क्या कह दिया, हमने कहा यदि आप मरे को दुखी हो तो मत रखो, नहीं तो गुरु तो मरते थोड़ा हैं, कि मरे तो आप समझते हो। तो उनकी याद से उनके वाइब्रेशन, उनकी समझ हमको प्राप्त होती है, इसलिए रखना चाहिए। मरता तो कोई भी नहीं है अभी तो हाँ, वही तो अंतिम गोल है ही नहीं, ना जाना ना मरता, शरीर ही मरता है। नहीं, उसमें फर्क है। उसका भी मैं बहुत व्यवहारिक, क्योंकि हम लोग पढ़ के नहीं हैं, एक एक बात सटीक कहेंगे। देखो, राम के लिए कोई रोता है कि मर गए, पर जिनको आप व्यक्ति मानते हो उनके मरे के लिए रोते हो। संत के मरने पे रोते नहीं, क्योंकि मरा मानते ही नहीं है। और आप जिनको परिवार मानते हो उनको आप ज़्यादा बहिरंग से उनके लिए शोक करते हो। तो जिसके लिए शोक करते हो समझो मरा है, जिसके लिए शोक नहीं करते वो मरा ही नहीं। कोई रामकृष्ण के लिए रोते हैं मंदिर में बैठ के, हाय स्यापा, और मुसलमान कहेगा हाय हुसैन हम ना भय। स्यापा निकालते नहीं है मरेगा। बहिरंग मतलब है? बहिरंग का मतलब? बहिरंग का मतलब क्या? दुखी नहीं, बहिरंग का मतलब बाह्य चीजों की ओर, बाहरी, आउटसाइड, आउटसाइडर। ध्यान नहीं, आउटसाइड का जो बाहरी माने ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जिनकी नजर बाहर पे पड़ती है उन्हीं को तो मरा दिखता है। परीक्षित कहाँ मरे हैं? उनका जो परीक्षित ने भागवत सुनी वो तो मुक्त हुए, पर हमारी आम लोगों की आंखों में तो परीक्षित भी मरे।
आम लोगों की आंखों में तो साधु भी मरा। तो ये तो उनकी समझ है। वो जीवित में क्या कहते थे, हम मरेंगे। कबीर साहब का एक वचन है, अब ये जिंदा में कहा है, कहाँ कबीर सुनरी लोई, हाँ नहीं मरना, रोए ना कोई। पहले ही बता रहे हैं कि रोना मत, क्योंकि मैं मरता नहीं हूं। खुद कह रहे हैं। और हम लोग तो ना रोए, कोई ना रोए तो कहेंगे देखो बाप के मारे में रोए ही नहीं। तो कबीर साहब खुद कहते हैं, कहाँ कबीर सुन रही लोई, शायद पत्नी को कहते हैं, रोना नहीं, मैं मरता नहीं, मुझे मरना नहीं है। हेलो, एक मिनट आपसे बात करता हूँ। कल पूछ रहे थे कि 7-8 बजे ब्रेकफास्ट के लिए पूछ रहे थे कितने लोग आएंगे। मैंने बोला मैं तो नहीं आऊँगा, छोड़ आऊँगा, या कुछ ऐसी बात। तो और है कौन अपने पास? उनको बोलते नहीं, तो वो यहीं पे कर लेंगे। ये तो उनसे पूछो, ये उनसे पूछो कि यदि किसी की जरूरत ना हो, नहीं तो 3-4 से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी क्या भाव है उनका अपन कैसे कहें। कह भी रहे थे कि 7-8 बजे तो बड़ी जल्दी है, माता जी उतनी पाते हैं उनके लोग।